फ्रेंचाइजी के नाम पर 500 करोड़ की ठगी की गई है। मास्टरमाइंड काशिफ खान समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुंबई से गिरफ्तार यूपी पुलिस ने की है यह कार्रवाई। आरोपी गोरखपुर जेल में बंद है। एमपी पुलिस ठगी के मामले को दबाने में जुटी है। आरोपियों पर 200 से ज्यादा निवेशकों से ठगी करने का बड़ा आरोप है। ग्वालियर में भी 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। 8 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी जमानत पर सुनवाई। देश भर में फैशन टीवी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड काशिफ खान समेत 3 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है और गोरखपुर जेल में डाल दिया है। आरोप है कि गैंग ने देश भर से 200 से ज्यादा लोगों से 500 करोड़ रुपए की ठगी की थी। वहीं ग्वालियर में मामला दर्ज होने के बावजूद एमपी पुलिस ने अभी तक आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर नहीं लिया, जबकि आईजी ग्वालियर जोन का दावा है कि जल्द ही ठगी के तीनों आरोपियों को ग्वालियर लाया जाएगा। 8 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। पीड़ितों ने आशंका जताई है कि जमानत मिलने पर आरोपी देश छोड़कर फरार हो सकते हैं। तो यह बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। की उनने ली थी और उसके लिए उनने हमको कैफे एंड बार के खोलने के लिए इंदौर में दी थी हम लोगों ने, जिसकी फीस 40,000 रुपये थी। कंपनी के नाम से हमने 40 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफ़र किए और जीएसटी के नाम से उनने 7,20,000 रुपये दिए थे, जो कि जीएसटी में जमा नहीं करे उनने। उसका आज दिनांक तक ना बिल दिया ना कुछ दिया है। और अपन ने फिर उनसे मांग करी एक आर्किटेक्ट अच्छा भेजना, तो उनने उसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई। वो भी फिर उस मैडम को ना भेजते हुए एक सादा आदमी को भेज दिया और उसने वो डिज़ाइन अच्छा ना करके फिर हमने कहा मैडम को भेजिए, तो उनने उसका बाद कोई जवाब नहीं दिया और काफ़ी देर तक डिले करते रहे। 2-3 महीने निकलने के बाद फिर हमने उनसे कहा हमारी डील कैंसिल करो। हमने खुद अपने नाम से वहाँ विदय फूड के नाम से इंदौर में 140 स्कीम में होटल और कैफे एंड बार चलाया। देखिए, इसमें एक प्रक्रिया होती है कि यदि कई ऐसे आरोपी रहते हैं जिन्होंने अलग अलग राज्यों में अपराध किए हैं, अलग अलग जिलों में अपराध किए रहते हैं, तो जो संबंधित जिले या राज्य की पुलिस है उसके संबंधित थाने के द्वारा उनको कई बार पीआर पे लिया जाता है और उसके बाद अपनी अपनी पूछताछ की जाती है। इस प्रकरण में भी जैसे 34 अपराध कायम है, तो 34 थाना क्षेत्र का जो भी जुरिडिक्शन का न्यायालय है माननीय, तो उसमें वहाँ से प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस करा के थाना प्रभारी को वहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जिसकी लेटेस्ट जेआर पर तो उसको आरोपियों को वहाँ डिटेन करके रखा गया है और वहाँ के जो माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके ट्रांजिट करने की अनुमति जब प्रदान कर दी जाएगी यहाँ प्रोडक्शन वारंट के आधार पे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुयश, जिस तरीके से पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है, फैशन टीवी की फ्रेंचाइजी दिलवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई आरोपियों द्वारा और उन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो देश भर में फैशन टीवी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि करोड़ों की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड अब पुलिस की गिरफ्त में है और यूपी पुलिस ने मुंबई से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गैंग ने देश भर में 200 से ज्यादा लोगों को 500 करोड़ रुपए की ठगी की है, उनको ठगा है। वहीं ये मामला ग्वालियर में भी दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से ये मामला दबाने की कोशिश की जा रही है और आईजी की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही उन सभी ठगों को हम वापस ग्वालियर लेकर आएंगे। तो 8 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और इसी को लेकर अब पीड़ितों ने ये आशंका जताई है कि जमानत मिलने के बाद आरोपी तो देश के बाहर चले जाएंगे।
तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर फैशन टीवी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर निवेशकों से करोड़ों की ठगी की गई है। ग्वालियर में भी तीनों आरोपियों पर केस दर्ज है, लेकिन ग्वालियर की पुलिस ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है यूपी पुलिस ने और उनको गोरखपुर लेकर आई है। गोरखपुर की जेल में अभी आरोपी बंद हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। जिन पीड़ितों को इन युवकों ने ठगा है, उनका कहना है कि अगर इनको जमानत मिल गई तो ये सभी आरोपी देश से फरार हो जाएंगे। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुयश हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। सुयश, जिस तरीके से ये बड़ा घोटाला सामने आया है, बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 500 करोड़ की ठगी करने का ये मामला है। बिल्कुल चिंता, देखिए ये फैशन टीवी में फ्रेंचाइजी दिलाने का एक बड़ा मामला है। उसमें निवेश करने के लिए तकरीबन 500 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है और उसमें 200 से ज्यादा लोगों को उसमें अपना शिकार बनाया है। मध्य प्रदेश की पुलिस ठगी के मामले को कहीं न कहीं दबाने में जुटी हुई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो वो उसको मास्टरमाइंड जो है काशिफ खान, उनके 3 आरोपियों को वहां से कस्टडी में लेकर वहां पर आई है। लेकिन ग्वालियर अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में, ग्वालियर पुलिस अभी तक उसको लेकर नहीं आ पाई है। देश भर में फैशन टीवी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी यहाँ पर की गई है। यूपी पुलिस के द्वारा मुंबई से उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस उसको अभी तक काशिफ खान को और उसकी पत्नी जो है रुक्मणी हुड्डा, उन दोनों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सुयश, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जब इनकी गिरफ्तारी हुई आरोपियों की, तो जो पीड़ित है उनको तो राहत की सांस आई होगी, लेकिन अब कुछ ही दिनों में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। तो पीड़ितों का कहना है कि जब उनको जमानत मिल जाएगी वो तो देश के बाहर चले जाएंगे, तो फिर क्यों ये एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं कोई कठोर कार्रवाई की जा रही है? देखिए अभी इनकी जो 8 तारीख को जो उनकी सुनवाई होनी है, तो ऐसा लगा है, ऐसा माना जा रहा है कि अगर सुनवाई के बाद यदि इनको अगर बेल मिल जाती है तो कहीं ना कहीं ये बाहर भागने की फिराक में होंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने आईजी ग्वालियर से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इनको प्रोटेक्शन वारंट पे इनको यहाँ से पुलिस जाएगी, उनको लेकर यहाँ पर ग्वालियर आएगी और ग्वालियर में भी जिन लोगों को उनके साथ ठगी की गई है उन लोगों के उन पैसा दिलाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन एक बड़ा मामला है, लापरवाही दिखा रही है, वो भी इस पूरे मामले में ढिलाई देखती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक ना ही प्रोटेक्शन वारंट दिया गया है, ना ही आरोपियों पर ज्यादा कुछ कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं पीड़ितों में भी अब शक बढ़ रहा है या उनको भी बेहद बुरा लग रहा है कि इस तरीके से मामले को ढिलाई पर छोड़ा जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आरोपियों पर यह बड़ी कार्रवाई की है, लोगों में राहत की सांस है, लेकिन जब जमानत याचिका पर सुनवाई होगी तब देखना होगा कि क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया जाता है इन आरोपियों के ऊपर।